रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं PWD's व्लॉग्स और मैं हूं सैयद काशान अली। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसल और एयरफोर्स के ताउन से इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड ने एक इवेंट होस्ट किया और PF चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान एयरफोर्स का ये टूर्नामेंट होता है। हर साल ये इस्लामाबाद में खेला जाता है और इस बार होस्ट टीम इस्लामाबाद जो है वो विनर रहे इस इवेंट के। दिफाई चैम्पियन कश्मीर को इन्होंने फ़ाइनल में शिकस्त दी। आज इस्लामाबाद के कप्तान मलिक यासिर और दो और खिलाड़ी जिनमें मतीउल्लाह ख़ान जो कि फ़ाइनल के भी मैन ऑफ द मैच रहे और इनके साथ एक फ़ास्ट बॉलर शाज़ेब हैदर जो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, हमारे साथ मौजूद हैं। और इस इवेंट के हवाले से हम जानेंगे मलिक यासिर से। सबसे पहले यासिर भाई, आपको मुबारक हो, आपकी टीम ये इवेंट जीती है। किस तरह से देखते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। टीम की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर रही, जिसकी वजह से हमने फ़ाइनल को भी ग्रैब किया। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। पहले तो ये मेरी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 6 इयर्स के बाद कोई मेजर बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं। तो ये एक तो हमारी टीम के मोमेंटम के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट समझता हूँ मैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरा, टीम माशाल्लाह से थ्रू आउट बड़ी अच्छी खेली। कुछ ज़ाहिर है शोबों में थोड़ा सा लैक हुए हम, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है, आपको पता है। ओवरऑल ये है कि किसी भी मैच में मैंने नहीं देखा कि लड़के कहीं पे भी एफ़र्ट में कोई कमी छोड़ रहे हैं। और एफ़र्ट की वजह से ही मेरे ख़्याल में जो एंड टाइम तक लड़ने की एक लगन थी हमारी टीम में, उसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट विन किए हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी कमी आ रही थी टीम में पहले, कुछ कॉम्बिनेशंस में भी कमी आ रही थी, लेकिन अब टीम का माशाल्लाह से मोराल तो बुलंद हुआ ही है। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता कॉम्बिनेशन भी हमारा बेहतर हो रहा है हमारी टीम का। जिस तरह अभी रिसेंटली मतीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रही और जिसकी वजह से एक मेजर चेंज आया टीम में। और जहाँ पे हम लैक कर रहे थे, एक टॉप ऑर्डर में हमें एक तगड़ा बैट्समैन चाहिए था, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी कमी थी हमारी टीम में, वो पूरी हुई। और देखें उसके बाद अल्लाह ने रिज़ल्ट भी दिए फिर हमें। माइक मतीउल्लाह की तरफ बढ़ाइएगा। मती से हम जानेंगे जी कि ये पहला टूर्नामेंट था इनका इस्लामाबाद की तरफ से। इससे पहले ये लाहौर क्लब का हिस्सा हुआ करते थे, डोमेस्टिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैनुल अक़वामी सतह पे बाएं हाथ के ये बैटर हैं और ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं इनफैक्ट। तो मतीउल्लाह, कैसा लगा आपको? इस्लामाबाद की तरफ से पहला इवेंट आपने खेला है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने जीत भी लिया ये पहला ही टूर्नामेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। तो पहला टूर्नामेंट था माशाल्लाह और बहुत अच्छा रहा। मेरी अपनी परफॉर्मेंस मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत बेहतर साबित हुई और इसी परफॉर्मेंस ने हमें चैम्पियन बनाया। तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र है कि हम ये चैम्पियन बने। तो उसके बाद बाकी ये है कि पहला टूर्नामेंट था इस्लामाबाद की तरफ से, काफ़ी इन्होंने प्रोटोकॉल दिया, काफ़ी इज़्ज़त दी और जहाँ पर जो मेरे पे प्रेशर था वो इन्होंने इतना हौसला दिया कि वो सब कुछ वो ख़त्म हो गया और मैंने सिर्फ गेम पे ही फोकस किया और अल्लाह का शुक्र है वो रिज़ल्ट आज हम विनर चैम्पियन बने हैं। शाज़ेब हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के क्या बल्कि ये दुनिया में इस टाइम जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं फास्ट बॉलिंग में ये अपना सानी नहीं रखते और फास्टेस्ट बॉलर हैं ये दुनिया के। शाज़ेब हैदर, मुबारक हो आपको। और क्या वो चीज़ है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं जो आपकी पेस जनरेट करने में आपको हेल्प आउट करता है? और जूनियर्स जो देख रहे हों उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो फास्ट बॉलर बनना चाहें तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल करना होगा ताकि वो ज़्यादा पेस से बॉल कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपको भी मुबारक हो काशान भाई। तो मैं जी अपनी जो बॉलिंग प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं मतलब कि ज़्यादातर जो है एक्सरसाइज करता हूँ, मैं पुशअप करता हूँ और बॉलिंग ड्रिल्स में ज़्यादातर करता हूँ, तो जिस वजह से मेरी पेस में मज़ीद बेहतरी आती है। और फिर से यासिर भाई की तरफ चलते हैं। यासिर भाई, कैसा आप इस जो टूर्नामेंट से पहले कैंप कर रहे थे तो उसमें क्या मतलब आपने स्पेसिफिक चीज़ें थी जिन पे ज़्यादा फोकस किया
और आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर कप्तान? आपने लड़कों को बहुत करीब से मॉनिटर किया उस इवेंट में, इनफैक्ट उस कैंप में, तो उसके हवाले से कुछ बताएं, प्रिपरेशन कैसी रही? और ये टूर्नामेंट जो आपने जीता है, ज़ाहिर है इसमें और जो पहले आप इवेंट्स खेलते रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क होगा, तो टीम अभी बेहतर हुई है और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। देखिए जी, जहाँ तक काशान साहब कैंप की बात है तो कैंप में हमारे लिए एक मेजर चेंज ये थी कि कोच हमने हमारे क्लब ने अपॉइंट किए जो ज़िशान गुल, काफ़ी सीनियर प्लेयर भी रहे हैं, हमारे साथ खेलते भी रहे। तो इस इवेंट में एज अ कोच हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने लड़कों को भरपूर टाइम दिया। और गो के कैंप हम कुछ ज़्यादा टाइम का लगाना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है कि कुछ ग्राउंड की सिचुएशंस और इस्लामाबाद के हालात कुछ ऐसे थे कि हमें 2 दिन ही कैंप मिला। लेकिन इन 2 दिनों में भी जो लड़के आए उन्होंने भरपूर मेहनत की। और एक जो चीज़ हम लोग लैक कर रहे थे वो थी एक कॉम्बिनेशन और टीम बिल्डअप। टीम बिल्डअप में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देखें फाइटिंग स्पिरिट में हमारे पास काफ़ी कमी थी। जो लास्ट टूर्नामेंट सेमीफाइनल ऑलमोस्ट हम हर टूर्नामेंट का खेलते थे, लेकिन फिर उसके बाद हम लैग कर जाते थे, हम फाइनल तक रसाई भी नहीं हो पाती थी। उसकी बहुत सी वजूहात थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एक सबसे बड़ी वजह इस चीज़ को मानूँगा कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत हम कम कर रहे थे, जिसकी वजह से लड़के को ख़ास से प्रैक्टिस में नहीं थे। तो उसकी वजह से कुछ फ़िज़िकल के भी इशू आ रहे थे हमारे में। तो उस पे हमने वर्क किया है, कोच ने उस पर काफ़ी वर्क किया है और कुछ ट्रेनिंग सेशंस लगाए, फ़िज़िकल ट्रेनिंग सेशंस लगाए लड़कों के साथ इंडिविजुअली, जिनसे काफ़ी सारी बेहतरी आई है लड़कों में, ख़ास तौर पर उनकी फ़िटनेस में। और फ़िटनेस की वजह से फिर गेम में भी बेहतरी आई है। और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे काम करना बाकी है, लेकिन ये है कि जो मोमेंटम एक इस्लामाबाद की टीम को चाहिए था, जो 2016 से पहले एक मोमेंटम बना हुआ था, क्योंकि लास्ट बड़ा टूर्नामेंट हमने 2016 में जीता था, तो वो मोमेंटम इंशाल्लाह हमने अब उसको कैरी करना है। और कहीं ना कहीं अब हमारी टीम ने वो मोमेंटम पकड़ लिया है, तो इंशाल्लाह इसमें जी, तो अगला जो इवेंट है वो है लाहौर में और उसमें महीने से भी कम वक्त बाकी है, तो मज़ीद क्या चीज़ें हैं कि जिन पे आपको वर्क करना होगा आने वाले टाइम में, ताकि आप उस इवेंट में बेहतर परफॉर्म कर सकें? और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि उस इवेंट में आपकी टीम कैसा परफॉर्म करेगी? बिकॉज़ वहाँ भावलपुर और लाहौर, सरगोदा, ये 3 टीम्स मौजूद होंगी आपके अलावा। देखिए जी, एक्सपेक्टेशन तो जहाँ तक बात है वो हर कप्तान जो भी होता है उसकी अपनी टीम से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमेशा से। तो काम जिनकी बात कर रहे हैं आप, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हमारा काम करना अभी बाकी है। इस पे हम मैनेजमेंट के साथ कुछ डिस्कशंस चल रही हैं कि हम लाहौर से पहले को 3-4 दिन का एक कैंप लगाएं, जिसमें कोच के साथ मिलके मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो क्यू कर रखी हैं, उस पे हम काम करेंगे लड़कों पे इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने टीम्स की बात की लाहौर में, तो नो डाउट लाहौर में एक अच्छा इवेंट इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। मैचेस अच्छे होंगे क्योंकि सारी टीम ही आलमोस्ट बड़ी अच्छी हैं, ख़ास तौर पे भावलपुर बड़ी टॉप की टीम है और लाहौर भी बड़ी अच्छी टीम है, दैन शेखुपुरा। लेकिन इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि एक फ़ाइनल हम जीते हैं, जैसे हमारी टीम को मोमेंटम मिला हुआ है। तो इंशाल्लाह, जहाँ तक भावलपुर की आपने बात की, तो अब इंशाल्लाह आपको अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे इस्लामाबाद और भावलपुर के दरमियान। बतौर कप्तान जब आप फील्ड से बाहर आ रहे थे, 287 रन्स बोर्ड पे था और 288 का टारगेट आपको मिला, तो उस वक्त क्या तासुरात थे आपके और आप अपने प्लेयर्स को क्या मैसेज दे रहे थे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा गुस्से में था और काफ़ी सारी गलतियां हमारी थी, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है और फील्डिंग लाइनअप है उसके हिसाब से, और हमने एक अर्ली टॉप विकेट भी, निसार अली जैसे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, उन्होंने लास्ट मैच में उससे पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था, उनकी विकेट भी हमने निकाल ली थी और सर्कल भी हमने बड़ा अच्छा लगा लिया था। लेकिन उसके बाद हम लैग कर गए काफ़ी, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी भी कुछ पड़ी 3 ओवर्स की, और जिसकी वजह से बाउंड्रीज़ भी हमने बहुत ज़्यादा कंसीड की, एक्स्ट्राज भी काफ़ी कंसीड किए, तो एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा हो गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि यार ये बहुत बड़ा टोटल है और इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये अपने लड़कों पे यकीन था, ख़ास तौर पे मतीउल्लाह, शाज़ेब या हमारी जो भी बैटिंग लाइनअप है, कि अगर ये अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलते हैं, तो अगर उन्होंने मतलब बनाए 287, तो हमारी टीम के लिए भी कोई
मसला नहीं होगा। गो कि मैच मुझे पता था एंड तक जाएगा। कि वही बात है कि मैंने अपने लड़कों से यही कहा था कि दायरा जो है वो सर्कल्स के ओवर आप कैश करेंगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो वो जैसे आपने देखा कि पहले ओवर में ही शाहजेब ने 19 रन लगा दिए, जिससे फिर तमाम बैटर्स को बड़ा दिल खुला उनका, और उन्होंने फिर इस चीज़ को भांप लिया कि यार अब हम स्कोर बना सकते हैं। देन फिर मत्ती की आउट क्लास इनिंग आपके सामने ही है। थ्रू आउट जैसे वो मैच को ले के गए और बॉल टू बॉल उन्होंने अपनी इनिंग को खेला। साथ तो लड़कों ने बड़ा अच्छा साथ दिया उनका, सेशन बाय सेशन लड़के साथ देते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड दी एंड फिर एक बड़ा टारगेट जो कि यकीनी तौर पे शायकीन को, वहाँ पे बैठे बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि अब कश्मीर हॉट फेवरेट हो गया, लेकिन नो डाउट एक मतीउल्लाह की आउट क्लास इनिंग ने हमें वो मैच जिताया। जी हाँ, बिल्कुल यही क्रिकेट का हुस्न है, और यही इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप थी जिसने गुजरांवाला को 36 ऑल आउट किया, और यही इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप थी जिसके अगेंस्ट कश्मीर की टीम ने 287 रन्स किए फाइनल में। तो यासिर भाई ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यासिर भाई थैंक यू सो मच। एक काम से यासिर भाई को ज़रा जाना है जल्दी, तो हमने इनसे पहले गुफ्तगू कर ली। अब हम मतीउल्लाह की तरफ बढ़ते हैं। तो मती और शाहजेब ओपनिंग के लिए गए, जब इतना बड़ा टोटल सामने बोर्ड पे मौजूद था, चेज़ करना था, फाइनल मैच था, तो मती क्या तासुरात थे आपके जब आप ग्लव्स करके पैड करके जा रहे थे बैटिंग करने के लिए, और शाहजेब से आपकी क्या बात चल रही थी उस टाइम? जी कशान भाई, बात ऐसी है कि जब आपके सामने इतना बड़ा स्कोर हो, इतना बड़ा टारगेट दिया हो, इतनी बड़ी टीम हो, तो फिर बंदे को या प्लेयर को यही सोचेगा डू एंड डाई का, डू एंड डाई है। तो मैं जैसे गया हूँ, शाहजेब का सुना कि शाहजेब भी साथ ओपनिंग पे जा रहा है, तो मैंने शाहजेब को ये समझा कि नहीं करना है। तो शाहजेब की सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी ये है कि कहता कि मोती भाई मैं फ़ेस करूँगा। मैंने कहा जाके कर ले, और फेस किया। पहली बॉल पे चौका, पहले बॉल से उसने चौके मारना शुरू किया। तो पहले ओवर में जब 19 स्कोर पड़ गया तो मैं ख़ुद भी मतलब ना बहुत मेरे में जो एनर्जी और ज़्यादा आ गई है, और जोश आ गया कि नहीं हमने ये और करना है। तो बस यही वजह थी कि शाहजेब के मैन अगर मैं इतना स्कोर किया या ये मैच जिताया, तो मेरे ख़्याल में ये शाहजेब का इसमें बहुत बड़ा काम है। शाहजेब हैदर इतने कॉन्फिडेंस था उनको खुद पे, और खुद एतमादी बहुत अच्छी चीज़ है। शाहजेब हैदर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ज़ाहिर पहले से पता था कि आपने ओपनिंग करनी है, और जब इतना बड़ा टोटल सामने था, मती ऑल दोस्त के आपसे सीनियर बैटर हैं और बैटिंग में वो अच्छे फॉर्म में भी हैं, तो आप क्या सोच के उनको ये कह रहे थे कि मैं फेस करता हूँ, और आपने पहले बॉल पे बाउंड्री बीट की? जी मैं और जब ग्राउंड में एंटर हुए तो मैंने मत्ती भाई को ये कहा कि मत्ती भाई मुझे आज सामना करने दें, क्योंकि मैं आज जाऊंगा, मैंने बस हिटिंग करनी है। अगर मैं चल गया तो मतलब कि स्कोर अच्छा निकल आएगा, अगर ना चला तो मैं पहले पे भी बोल्ड हो सकता हूँ। तो मत्ती भाई ने कहा ठीक है आप फेस करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम है कि पहली बॉल से मेरी बाउंड्री लगी, और जब मेरी 3 बाउंड्रीज़ लगी, मैंने मत्ती को कहा कि मैं आगे 6-7 बॉलें और शायद इसी तरह हिटिंग करूं, क्योंकि जिस तरह की बॉल आ रही है तो मैं हिटिंग पे जा रहा हूं, मैं बोल्ड भी हो सकता हूं। तो मत्ती ने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स हो गया, आप खेलो जिस तरह आप खेल रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक ओवर में मतलब कि 19 रन मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद फिर मत्ती भाई को मतलब कि काफ़ी रिलैक्सेशन हो गई थी, कि उन्होंने कहा था ठीक है अब एवरेज जो है वो सही हो गई है। जी, और शाहजेब ने ही टेम्पो सेट किया, बेस बनाई इस इतने बड़े टोटल को चेज़ करने के लिए। शाहजेब, आप ये बताइए कि आपकी बैटिंग की प्रैक्टिस कितनी थी? बिकॉज़ दुनिया आपको एक फ़ास्ट बॉलर के तौर पे जानती है, और आपको यहाँ इस्लामाबाद में ओपनिंग करने का मौका मिल रहा है। तो इससे पहले आपने जो कैंप्स हुए हैं, और कहाँ पे आपको ज़्यादा मौका मिला बैटिंग पे प्रैक्टिस करने का और ये स्किल सीखने का? जी कशन भाई, ये जो बैटिंग स्किल्स थी ये मुझे तकरीबन अभी लास्ट कैम में भी मौका मिला, और लास्ट इवेंट पे भी मुझे मौका मिला परफॉर्म करने के लिए, और ये सेकंड टाइम मैं अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग पे आया था। तो इससे मुझे मतलब कि काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, स्पेशली मत्ती भाई मेरे साथ आए तो मैं और रिलैक्स हो गया था। और मैं जैसे आपने बताया, मैं बॉलिंग में पहले 11वें नंबर पर आता था, तो इस तरह मैंने अपनी बैटिंग जीते मुझे मौका मिला, मैंने परफॉर्म किया, और आगे आके मैंने ओपनिंग पे परफॉर्म करना शुरू किया।
बैटिंग में पहले 11वें नंबर पे बैटिंग करते थे शज़ेब हैदर, और अब इतने प्रमोट हुए कि मतीउल्लाह के साथ ओपनिंग करते हैं इस्लामाबाद के लिए। शज़ेब हैदर आने वाले टूर्नामेंट के लिए आप बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और अच्छा परफॉर्म करें आप इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह पे जहां आपको मौका मिले। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्म करते रहें। इंडिया के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बतौर फास्ट बॉलर, और आप इसी मोमेंटम को और इसी को अपने रिदम को बरकरार रखें डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। आगे अभी एक सीरीज़ भी आ रही है इंटरनेशनल। मती से हम ये जानते हैं जी कि उन्होंने कल बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। तो मतीउल्लाह, आप नेट में ज़्यादा बॉलिंग पे फोकस करते हैं या बैटिंग पे? जी किशान भाई, वैसे दोनों काम मैं बराबर बराबर लेके चलता हूँ, क्योंकि टीम के लिए मैं दोनों बॉलिंग हो बैटिंग हो दोनों का मेरे टीम के लिए बहुत अहम रोल अदा करता हूँ मैं। तो दोनों को बराबर 50-50 देता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, इसलिए दोनों बराबर ही जा रहे हैं। चलें जी, दोनों अच्छी बात है, बराबर जा रही हैं। ये टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और आपको शज़ेब पे कितना कॉन्फिडेंस था जब शज़ेब ने आपसे स्ट्राइक मांगा और आपने उनको स्ट्राइक दे दिया? बिकॉज़ वो आपसे जूनियर बैटर थे, और यूजुअली ये होता है कि जो बैटर सीनियर हो या जो अच्छे फॉर्म में हो वो स्ट्राइक लेता है, बिकॉज़ इतना बड़ा टोटल आपने चेज़ करना है तो उसका आगाज़ अच्छा हो। जो शज़ेब का जोश था उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि नहीं, इसका जो एक जोश से आया हुआ है तो ये इसका फ़्लो टूट जाएगा। मैं तो बाद में भी अल्लाह का शुक्र है कवर कर लूँगा ख़ुद को। तो जैसे इसने मुझसे फेस मांगा कि मैं फेस पहले बॉल को फेस करूँगा, मैंने कहा ठीक है आप कर लें। मैंने कहा बाद में भी तो इसने ही करनी है ना, पहले कर ले तो क्या इसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और इतना जोश में आ रहा है इंशाल्लाह ये कर जाएगा पूरा, मुझे इस पे तो मैं आता। तो उसने उसी चीज़ का माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ी अच्छी हिटिंग की है, और जिसकी वजह से मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ज़ीशान गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, साबिक पाकिस्तान की तरफ से भी विकेट कीपर बैट्समैन रहे और डोमेस्टिक में एक तवील अरसे तक इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते रहे। हेड कोच हैं इस्लामाबाद की टीम के। आपको बहुत मुबारक हो गुल भाई। और किस तरह से सेलिब्रेशन रही, और पहले तो ये बताइए कि प्लानिंग किस तरह की थी ये इवेंट में? आपको तवक्को थी कि आपकी टीम जीत जाएगी? आप ऑनेस्टली बताइएगा, बिकॉज इवेंट तो ख़त्म हो गया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और दूसरा ये कि प्लानिंग ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। कैंप जो है वो 2 दिन का हमने कैंप लगाया, 2 दिन का फ़िज़िकल सेशन था, तो उसमें उस तरह से जो है हम प्लान नहीं कर पाए जो हमारे लड़कों की मोमेंटम था। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारे पास लड़के अच्छे हैं और सिर्फ इनको थोड़ा सा मोमेंटम मिलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। जब इन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आपने देखा कि इन्हें कॉन्फिडेंस मिला तो इन्होंने इतना बड़ा टोटल भी चेज़ किया। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ थी जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया कैंप में, या नॉर्मली जिस तरह चलते हैं वैसे ही चलते? नहीं, इसमें स्पेसिफिक चीज़ थी कि फील्डिंग सेशन जो है, और दूसरा इसके अलावा फ़िज़िकली हमने थोड़ा सा फोकस किया। जितने भी दिन मिले उसमें फ़िज़िकली सेशन पे ज़्यादा फोकस किया। और बैट्समैन को ख़ास तौर पे जो हमारा मेन पॉइंट आ रहा था काफ़ी अरसे से कि टीम जो है वो शुरू के 6 ओवर अच्छे नहीं खेल रही थी, तो कोशिश की कि प्लेयर्स को जो ओपनिंग सेटअप है उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो उसको कॉन्फिडेंस दिया और पावर हिटिंग हुई। फाइनल में भी आपने देखा कि 6 ओवर में 92 हुए। तो जब एक टीम इतना बड़ा सर्कल में स्कोर कर लेती है, 6 ओवर में स्कोर कर लेती है, तो फिर बॉलिंग टीम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है। और जितना बड़ा आपको टारगेट मिला, उससे पहले आखिरी जो लीग मैच था उसमें कश्मीर की टीम ने ही शिकस्त दी इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद ने फिर फाइनल में इतना मैसिव कमबैक किया। जो कश्मीर की टीम है वो दिफाई चैम्पियन भी थे, ओबियसली उनकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो बतौर कोच क्या तासुरात थे आपके जब 287 रन्स था बोर्ड पे और आपके प्लेयर्स जो है वो फील्ड में मौजूद थे, आखिरी ओवर्स चल रहे थे और इतना बड़ा टारगेट मिल रहा था? और उस टाइम क्या आपकी हिकमत अमली थी कि बैटिंग आप क्या मैसेज देंगे प्लेयर्स को जब वो अंदर जा रहे होंगे? बिल्कुल, बैट्समैन को यही होता है कि जब बड़ा टोटल होता है तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देना होता है। तो यही चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस दिया और
इतना कॉन्फिडेंस था कि इनमें इतनी स्किल्स हैं कि अगर ये 20 ओवर पूरे खेल गए और पहले 6 ओवर ये अच्छे खेल गए तो ये compete कर सकते हैं। तो जब पहले 6 ओवर इन्होंने अच्छे खेले तो उस मोमेंटम को कश्मीर की टीम रोक नहीं पाई। अभी जैसे यासिर भाई बता रहे थे कि कैंप होगा लाहौर के टूर्नामेंट से पहले, तो ये लाहौर का जो इवेंट है ये 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो कब तक आपका इरादा है और उसमें क्या ये जो सिलेक्टिव टीम है वही होगी? नहीं, लाहौर से पहले हम लोग प्लान कर रहे हैं एक कैंप, क्योंकि ग्राउंड की फैसिलिटीज़ भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे ग्राउंड हमें अवेलेबल होते हैं। तो दूसरा ये कि बिल्कुल यही टीम नहीं होगी, इसमें कुछ लड़के जो हैं वो हम और बुलाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ दूसरे जो और भी लड़के होते हैं जो टीम के लिए कारआमद होते हैं, जो हमारे सर्कल में हैं, उनको बुलाएंगे ताकि वो भी इनके साथ खेल कर इम्प्रूवमेंट ला सकें और कंपटीशन बढ़े। बेस्ट ऑफ लक आने वाले टूर्नामेंट के लिए गुल भाई, और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मतीउल्लाह के लिए भी बेस्ट विशेस। लाहौर जा रहे हैं ये, पहले लाहौर इनका होम ग्राउंड हुआ करता था और उसका एडवांटेज मती कितना आपको इस अगले आने वाले इवेंट में होगा, क्योंकि लाहौर में तो आप बहुत क्रिकेट खेले हैं और आप पहले लाहौर ही रहते थे, तो फीलिंग्स क्या होंगी जब आप लाहौर अब किसी और टीम की तरफ से जाएंगे? जी बिल्कुल कशान भाई, ग्राउंड भी काफ़ी उस ग्राउंड पे मैच मैंने किए हैं, तो काफ़ी आइडियाज़ है मुझे उन ग्राउंड का। तो बस थोड़ी सी ये है कि काफ़ी अरसा मैं उस क्लब से, उस शहर से खेला हूँ, तो थोड़ी सी बैड फीलिंग है अच्छा तो फील नहीं कर रहा, लेकिन चलो क्रिकेट है, ये भी अपनी टीम है। इंशाल्लाह अब जितना हो सके इस्लामाबाद टीम के लिए करूँगा और इस्लामाबाद टीम को वहाँ पर भी इंशाल्लाह चैम्पियन बनाऊंगा। डेफिनेटली जी, प्लेयर्स ने अपने करियर में डिफरेंट टीम्स की तरफ से खेलना होता है, लेकिन मकसद हम सबका एक ही है, वो यही है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे हम अपनी परफॉर्मेंसेस की बेस पे जितवाएं और ये सब ज़िलाली परचम जो है वो दुनिया के मैदानों में लहराए और हम पाकिस्तान की कामयाबी के लिए कोशिश करते रहें। मतीउल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप व्यूअर्स से गुजारिश है कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं PWD's व्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।